स्कॉटलैंड के बादशाह डेविड अव्वल ने 1130 में पहली बार कुछ मुतासरकुन और मजबूत इमारतें तामीर की जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। इन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत जो आज भी उसी शान शौकत से खड़ी है वो है सेंट मार्गरेट चैपल। बादशाह डेविड अव्वल ने ये चर्च अपनी वालदा मलका मार्गरेट के एजाज़ में बनवाया। इस इमारत को एडनबरा की कदीम तरीन इमारत समझा जाता है। इस किले की पुरानी इमारतों में से ये वाहिद इमारत है जो बरतानिया के साथ होने वाली आज़ादी की जंगों के दौरान की जाने वाली गोलाबारी से महफूज रही। सन 1500 की दहाई में इस इमारत को बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये वो दौर था जब इस इमारत की असलियत को फरामोश कर दिया गया था। सन 1845 में सर डैनियल विल्सन ने इस जगह को दोबारा इसकी असल मुकाम और शक्ल में तब्दील किया। रॉयल स्कॉट्स ड्रैगन गार्ड्स म्यूजियम एक रेजिमेंटल म्यूजियम है जो रॉयल स्कॉट्स ड्रैगन गार्ड्स और उसकी पेशे रो रेजिमेंटों की नुमाइश करता है। इस म्यूजियम में दाखिल होते ही मेरी नज़र इस सिल्वर कप पर पड़ी जिसके नीचे लिखी हुई तहरीर पढ़कर मुझे काफ़ी हैरत हुई। ये वो कप है जो इस रेजिमेंट ने अपनी पहली तैनाती के दौरान बरतानवी राज के दौरान पेशावर में जीता था। इस म्यूजियम में रॉयल स्कॉटिश गार्ड्स की वर्दी, तमगे, हथियार और मौसीकी भी नुमाइश के लिए रखी गई है। इस म्यूजियम में रखे गए तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र फ्रांसीसी इंपीरियल ईगल है जिसे जून 1815 में वाटरलू की जंग में फ्रांसीसी 45वीं रेजिमेंट से रॉयल स्कॉट्स के सार्जेंट चार्ल्स एवरेट ने पकड़ा था। मशहूर ज़माना एक्सप्लोरर सर रेनॉल्फ फिनस और उसके घोड़े के इस मुजस्मों को नुमाइश के लिए रख कर उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया है। फूग्स गेट के नाम से तामीर किया जाने वाला किले के बालाई वार्ड का प्रिंसिपल गेट आज तक एक पहेली ही है। इस गेट के नाम का मतलब और इसकी तामीर की तारीख अभी तक नामालूम है। इस गेट की दोनों अतराफ की दीवारें बादशाह चार्ल्स दोम के दौरे हुकूमत में सन 1649 और 1685 के दरमियान तामीर की गईं। मॉन्स मैग स्कॉटलैंड की सबसे पुरानी तोप है। इस तोप की तारीख के बारे में दो मुख्तलिफ आराएं हैं जिनमें से एक ये है कि इस तोप को ड्यूक ऑफ बरगंडी के तोपखाने के लिए तोपें बनाने वाले कारीगर जहान कैम्बियर ने बनाया। इस तोप को बनाने का काम मौजूदा बेल्जियम की काउंटी हिपनॉल्ट में 1449 को मुकम्मल किया गया। लेकिन ये तोप 1453 में इसके मालिक ड्यूक ऑफ बरगंडी के सुपुर्द की गई। सन 1457 में बरगंडी के ड्यूक ने स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स दोम की हमायत की अलामत के तौर पर यह तोप तोहफे में पेश की। इस तोप की तैयारी के बारे में मुतबादल लेजेंड ये है कि इसे एक मुकामी लोहार ने किर्क कटब्राइट के किले के मुहासरे के लिए बनाया था।
इस कहानी के मुताबिक, जिसे सर वॉल्टर स्कॉट ने तस्लीम किया जब बादशाह जेम्स दोम अर्ल ऑफ डगलस का मुहासरा करने थ्रियू के कला पर पहुंचे, तो क्लैन मैक्लेलन ने ये तोप बादशाह जेम्स को तोहफे में पेश की। इस तोप के दिलचस्प नाम के बारे में कहा जाता है कि मोन्स उस जगह का नाम है जो इस तोप को बनाने वाले लोहार को बादशाह की तरफ से इनाम के तौर पर दी गई, और मैग इस लोहार की बीवी का नाम था। इस तोप के दहाने का कतर 19 इंच है, जो कि अब तक बनाई जाने वाली तोपों में सबसे बड़ा है। इसका कुल वजन 6,970 किलोग्राम और कुल लंबाई 13 फुट है। इस तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले गोले का वजन 175 किलोग्राम है। इंग्लैंड में 75 साल गुजारने के बाद इस तोप को 1829 में एक शानदार तकरीब के दौरान वापस स्कॉटलैंड लाया गया और एडिनबरा के शाही किले में मार्गरेट चैपल के सामने निस्ब कर दिया गया। एडिनबरा के शाही किले में कायम इस जंगी जेल को बहरी कज़ाकों और जंगी कैदियों को रखने के लिए क्राउन स्क्वायर के नीचे तय खाने में बनाया गया। सन 1700 और 1800 की दहाइयों में सैकड़ों जंगी कैदियों को इन तारीख और तंग जगहों पर रखा जाता था। आज भी ये जेल सन 1800 की दहाई का मंजर पेश करती है। इस जेल में कैद किए जाने वाले सबसे पहले कैदी फ्रांस के वो फौजी थे जो सन 1758 में लड़ी जाने वाली 7 साला जंग के दौरान गिरफ्तार किए गए। इस जेल में कैद किए जाने वाले जंगी कैदियों में सबसे छोटी उम्र का कैदी एक 5 साल का लड़का था, जिसे 1805 में ट्राफाल्गर की जंग में पकड़ा गया। जंगी कैदियों का ताल्लुक अमेरिका, स्पेन, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली, डेनमार्क और पोलैंड से था। इन कैदियों में ज्यादातर मलाह थे जो अमेरिकी जंगे आज़ादी में लड़ रहे थे। ये कला 14वीं सदी में लड़ी जाने वाली स्कॉटिश आज़ादी की जंगों से लेकर 1745 की जैकोबाइट के अरूज तक बहुत सारे तारीखी तनाज़ात में मुलव्वस रहा। सन 2014 में की गई तहकीक के मुताबिक इस कला की 1100 साला तारीख में 26 बार इस कले के मुहासरे किए गए। इस तहकीक में ये भी दावा किया गया कि ये कला बरतानिया में सबसे ज़्यादा महसूर और दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ेरे हमला आने वाला मुकाम है। इस कला की मौजूदा इमारतों में से कुछ 16वीं सदी के लेंग मुहासरे से पहले की हैं, जबकि कुरून वस्ता के दफा को तोप खाने की बमबारी से बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया था।
15वीं सदी से कले की रहायशी किरदार में कमी आना शुरू हुई और बिलाखिर 17वीं सदी तक ये कला बुनियादी तौर पर एक बड़ी गैरिसन के साथ फौजी बैरकों के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। इस कले को स्कॉटलैंड की फौजी विरसे के तौर पर इसकी अहमियत को 19वीं सदी के अवाइल से ही तेजी से तस्लीम किया गया। पिछले 150 साल के दौरान इस कले की बहाली के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए गए। 18वीं सदी में होने वाले जैकोबाइट्स बगावतों के नतीजे में पैदा होने वाली बदअमली की वजह से पूरी सल्तनत बरतानिया की बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। जैकोबाइटिज्म एक सियासी तहरीक थी जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में स्टुअर्ट बादशाहों को उनके तख्तों पर बहाल करने के लिए चल रही थी। सन 1715 में जैकोबाइट्स इसी तरह ड्रामाई अंदाज में कले पर कब्जा करने के करीब पहुंच गए जैसे 400 साल पहले रॉबर्ट दी ब्रूस के आदमियों ने किया था। सन 1745 की बगावत के बाद इस कला पर किसी किस्म का कोई मुहासरा नहीं हुआ। ये कला अब एक फौजी स्टेशन के तौर पर काम कर रहा है। एडिनबरा की इस खूबसूरत और तारीखी शहर की सैर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप इस मुतासिर कुन तारीखी शाही कले की सैर नहीं कर लेते। दुनिया भर के खूबसूरत, दिलचस्प, तफरीही और तारीखी मुकामात को आप तक पहुंचाने की इस छोटी सी काविश में आप भी हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। मिलते हैं अगले एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।